श्रीपादकंस्त्रराजकाचार्य सतवेदांत स्वामी शिवपाद की इस्कॉन फौंडाचार्य विजय फौंडाचार्य शिवपाद जो श्रीपादकंस्त्रराजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की नामाचार्यदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर धाम की मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्तवृंद की ऑल गुरीश ऑल श्री गुरु गौरांग श्री गोपाल की जय गौर प्रेमानंदे। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यनामं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदाचिन्मन्त्रराजस्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारणी निर्विशेष शून्यवाद का हरे कृष्णा। क्या बताएंगे? सभी तैयार हैं सुनने? हरिबोल कहने से सुनाई नहीं देगा, मन शांत होने पे ही सुनाई देगा। Unless and until a person's mind is at peace, he will not be attentive in hearing. जब तक व्यक्ति का मन शांत नहीं रहा तो वो तो सुन ही नहीं पाएगा। That is why जिन्हें भी भक्ति करनी है, आध्यात्मिक पद पर प्रगति करनी है, then he has to establish or situate himself in peace। मतलब अपने आप को शांति में स्थित करना पड़ेगा और धीमे धीमे प्रसन्नता में स्थित करना होगा, तब जाकर व्यक्ति तब से भक्ति करना शुरू करेगा। अगर व्यक्ति शांत नहीं और प्रसन्न नहीं है तो फिर तो मन कहीं इधर उधर घूमता रहेगा, तो फिर भक्ति नहीं हो पाता।
व्यक्त नहीं हो पाता है, लेकिन फिर वैसा परिस्थितियों में अगर आप शांत नहीं हैं, प्रसन्न नहीं है, योर डिसीजन मेकिंग विल ऑलवेज बी प्रॉब्लमैटिक। जैसा भी हम रास्ते में आ रहे थे, वो गूगल मैप के हिसाब से आ रहे थे, तो उस समय सही से दिखाई नहीं दिया, तो हम फ्लेवर के ऊपर से चलने लगे। थोड़ी देर जाने के बाद पता चला कि ये गलत रास्ता है, देन फिर हमें पीछे आना पड़ा। जब हम फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे थे उस समय तो हम लगभग 1.5-2 किलोमीटर जो है हम 1-2 मिनट में क्रॉस कर लिए। जब हम पीछे रिट्रेस कर रहे थे, पीछे आ रहे थे, द सेम डिस्टेंस टू अस अराउंड 10-15 मिनट्स। वही डिस्टेंस जो है हमें 10-15 मिनट लग गया, बिकॉज पीछे आते वक्त बहुत धीमे चलाना होता है, फिर कॉशन बटन ऑन करके देन फिर पीछे की गाड़ियों को देखते हुए धीमे धीमे आना होता है, बहुत टाइम लग जाता है। देन उस समय मेरे मन में ये बात क्लिक की कि सिमिलरली जब भी हम कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, उसको रिट्रेस करने में बहुत समय लग जाता है, बिकॉज थोड़ी देर चलने के बाद पता चलता है अरे ये तो गलत है। देन उसको रिट्रेस करने में बहुत समय लग जाता है, काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। तो उस प्रकार से आप सोचेंगे जीवन की पद पर अगर व्यक्ति एक रॉन्ग डिसीजन के साथ आगे बढ़ जाता है, तो उनको वापस आने में बहुत मेंटल एंग्जाइटी लगता है, समय लग जाता है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग क्लियर होना होता है। डिसीजन मेकिंग अगर क्लियर रहेगा देन आप हमेशा सही पद को चुनकर आप सही रास्ते में आप चल पाओगे। अगर डिसीजन मेकिंग एक बार छोटा सा गलती भी हो जाता है देन फिर आप आगे बढ़ जाएंगे उस पद पे, देन फिर वापस आने में बहुत समय लग जाएगी। तो इस प्रकार से मोस्टली पीपल वेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इन देयर लाइफ इन रिट्रेसिंग बैक द पाथ्स दे हैव ट्रेड बाय टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। जिस पाथ पे वो लोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं गलत डिसीजन लेकर, उससे वापस आने में उनको काफ़ी सारा समय जीवन में निकल जाता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। एंड जो अर्जुन भगवत गीता के अंतर्गत जो 5 कारण भगवान को जो बताए हैं, वाई इज ही नॉट गोइंग टू फाइट, क्यों वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, इसके विषय में 5 कारण अर्जुन ने दिया है। तो उन 5 कारणों में 5वां कारण क्या है? इनडेसिसिवनेस, निर्णय नहीं ले पाना, डिसीजन नहीं ले पाना, चॉइस नहीं ले पाना। वाई, जब हम चॉइस क्यों नहीं ले पाते हैं? बिकॉज वी आर नॉट क्लियर एट माइंड। एक तो क्या सही क्या गलत हम व्यत्यास नहीं कर पाते हैं, उससे भी महत्वपूर्ण है कि हमें चाहिए क्या, यही क्लियर नहीं होता। अगर आप सोचिए मुझे कहाँ पहुँचना है, अगर यही क्लियर नहीं है तो मैं पता लगा पाऊंगा लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं? विल आई बी एबल टू मेक ए डिसीजन कि मैं राइट चलूं या लेफ्ट चलूं? अगर मुझे कहाँ पहुंचना, अगर यही बात क्लियर नहीं हो तो जनरली मैक्सिमम लोगों में ये समस्या रहती है कि दे आर नॉट क्लियर विथ व्हाट एक्चुअली दे वांट इन लाइफ। जीवन में उनको असलियत में चाहिए क्या, इस बात को लेकर उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होता है, जिसके कारण उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है बहुत ही धीमा और बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। मैं ये करूं या ना करूं, इस रास्ते में जाऊं या ना जाऊं, जाऊं तो क्या हो जाएगी, ही इज़ नॉट क्लियर विथ इट। इसलिए जीवन में सबसे पहला काम जो करना होता है वो है जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना, मुझे अपने जीवन के अंतर्गत अल्टीमेटली व्हाट इज़ दैट आई रियली लुक फॉर इन माय लाइफ। मुझे अपने जीवन में प्राप्त करनी क्या है? क्या धन प्राप्त करनी है, या मकान बनाना है, या कोई कोर्ट केस है उसमें जीतना है, या बड़ा व्यापार बनाना है,
या बड़ा नौकरी प्राप्त करना है या बहुत बड़ा पद प्राप्त करनी है। वॉट एक्चुअली वॉन्ट इन लाइफ, आपको जीवन में चाहिए क्या, ये क्लियर नहीं है ना, देन आप देखना आपको जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे, जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे। सोचते मतलब हमेशा गलती होने के बाद सोचते रहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे मैंने गलत कर दिया। तो उसी प्रकार से योर मोस्ट ऑफ योर लाइफ विल गो ऑन, विल पास ऑन विद रिपेंटेंस। पश्चाताप करते 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 सोचते सोचते निकल जाता है, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर विथ वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। तभी शास्त्रों की ज़रूरत पड़ता है, शास्त्रों की ज़रूरत पड़ता है। अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि इफ somebody comes up to you and asks you, अगर कोई आपके पास आकर आपसे पूछे कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या हम बता पाएंगे? आपसे कोई आकर पूछे, खड़े खड़े पूछे कि प्रभु जी बताइए क्या व्हाट इज ए गोल ऑफ लाइफ, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, अगर पूछे, मैक्सिमम लोगों के पास कोई समाधान नहीं होता, मैक्सिमम लोगों के पास समाधान नहीं होता। यहाँ तक भी बता रहे हैं, एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च करी गई है इस मामले में कि रिसर्च करी गई कि मतलब गोल सेटिंग प्रोसेस के संबंध में। कुछ लोग अपना हार्वर्ड में वो अपना बिजनेस स्कूल में पढ़ तो रहे हैं, बट उनके पास कोई लक्ष्य नहीं हासिल करने की, वो बस पढ़ रहे, वो सोच रहे ठीक है मैं बाद में जाकर जॉब कर लूँगा, जॉब करने के बाद कुछ हो जाएगी, बस कुछ हो जाएगी करके उनकी दिमाग में है। एंड एक कैटेगरी है, एंड उस कैटेगरी में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो कि जिनके पास कम से कम वर्बली उनके पास एक आइडिया है कि वो जीवन में करना क्या चाहता है। अच्छा 5 साल में मुझे यहाँ तक पहुँचना है, फिर उसके बाद 10 साल में मुझे यहाँ तक बढ़ाना है, फिर उसके बाद मुझे ये करना है, मुझे उसके बाद अपना वेंचर लॉन्च करनी है। तो उस प्रकार से उनकी अपना प्लानिंग है। एंड तीसरा कैटेगरी है वो लोग हैं जिनका प्लान और लक्ष्य बिल्कुल पेपर में लिखा हुआ है, बिल्कुल पेपर पे लिखा हुआ है कि मुझे अपना जीवन में ये चाहिए और मुझे उसे प्राप्त करने के लिए मेरी ये प्लान है। आई मीन दिस इज़ हाउ आई, मतलब इसको ब्रेक डाउन इस प्रकार से मैं करता हूँ। देन इन तीनों को कई सालों के बाद वापस इन तीनों के ऊपर स्टडी की गई है। 10-15 साल के उपरांत उन लोगों के ऊपर वापस स्टडी किया गया है कि हु स्टैंड्स वेयर करके, अभी कौन कौन कहाँ खड़े हैं। जब इस प्रकार से देखा गया है, देन फिर पता चला जो लोग पढ़ाई करते वक्त जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, जिनके पास लक्ष्य नहीं, उनके पास प्लान भी नहीं होगा, प्लान भी नहीं है, वो लोग आज के समय पर समाज में दे आर डूइंग सम जॉब हियर एंड देयर। वो लोग कोई नौकरी कर रहे, इधर उधर नौकरी कर ले रहे, अपना जीवन चलाते रहे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे पाल रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो उसी प्रकार से उनके जीवन चल जा रहे हैं। बट जिनके पास कम से कम वर्बली लक्ष्य निर्धारित है, वर्बली लक्ष्य निर्धारित है, बट उनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है, बट लक्ष्य निर्धारित है, उनको देखा गया है कि दे हैव एज्यूम्ड गुड पोजीशंस इन द सोसाइटी। बिकॉज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पास आउट होने के बाद तो आई मीन ऑब्वियसली इज अ वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो वे अच्छे पोजीशन में जा सकता है व्यक्ति। बट वही लोग पहुंच पाए जो कि जिन्होंने ऑलरेडी उनके अपना जीवन में लक्ष्य रखा हुआ है, उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया, कम से कम उनको पता है कि मुझे जीवन में ये चाहिए। देन वो लोग एक अच्छे पोजीशन को प्राप्त किए हैं।
and the most successful people came out of that lot whose both goal and plan are properly written on paper. तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग वो लोग हैं जिनका लक्ष्य भी निर्धारित है और जिनका प्लान भी वो लोग पहले बना कर रखे हैं। मुझे अपने 50 साल की जीवन में ये चीज़ें करनी हैं, ये चीज़ें करनी हैं। मतलब अब देखना, इस प्रकार से जो जिनके लक्ष्य क्लियर है, प्लानिंग क्लियर है, वही सही में जीवन में कुछ कर पाएगा। बाकी सभी तो वैसे ही फेल होकर निकल जाएंगे। बाकी सभी देखने वाले हैं, एवरीबडी एल्स आर सिंपली देखने वाले हैं, बट जिनकी लक्ष्य क्लियर है, जिनकी प्लान क्लियर है, वही व्यक्ति कुछ कर पाएगा जीवन में। एंड एग्जैक्टली उसी प्रकार से अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट के लिए अगर इस प्रकार से हम सोचते हैं, देन व्हाट इज अबाउट दिस एंटायर लाइफ। अगर पूरा जीवन की बात करें, अगर जीवन में व्यक्ति को पता ही नहीं है कि व्हाट इज द गोल ऑफ हिज लाइफ, अगर उनके जीवन का क्या लक्ष्य है, अगर इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, देन वो व्यक्ति करेगा क्या जीवन में, करेगा क्या। इसलिए ही ये बहुत क्लियर होना होता है जीवन का क्या लक्ष्य है। एंड अभी ये प्रश्न उठता है कि ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल ऑफ लाइफ, देन प्रश्न ये कि जीवन का लक्ष्य क्या होनी चाहिए। या इसके पहले एक और प्रश्न है कि सभी लोगों का जीवन का लक्ष्य अलग अलग है या सेम है। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, और किसी को साइकिल मैकेनिक बनना है, और किसी को बड़ा व्यापार खोलना है। तो इन सभी लोगों के जीवन का लक्ष्य अलग अलग हो गया ना, अलग अलग है ना। सभी को क्या लगता है, कितने लोगों का लगता है कि सभी का जीवन का लक्ष्य अलग अलग है? कोई हाथ नहीं उठा रहा, मैं उठा रहा। किन किन को लगता है कि जीवन का लक्ष्य सभी का सेम है? 10-15। किसी में बाकी लोग इसमें भी कंफ्यूज है। They remain confused with this, that whether the goal is same or different. मतलब दोनों में से तो इसके अलावा कोई और आंसर तो नहीं हो सकता। Either it could be same or it could be different. There is no other possibility otherwise. कोई और पॉसिबिलिटी है भी नहीं, यही दो ऑप्शंस हो सकता है। अगर इन दोनों में भी बेचारे वो सोच रहे हैं, कोई आधा हाथ उठाए, समझ नहीं। तो इसमें बात ये है ना, अगर गौर से देखा जाए, सभी का जीवन का लक्ष्य एक ही होता है। सभी के एक जीवन का लक्ष्य एक ही होता है, बट उन्हें लगता है कि अलग अलग है, बिकॉज दे आर आइडेंटिफाइंग सम इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स एज देयर गोल। कुछ इंटरमीडिएट, जैसा मैंने आपको वृंदावन पहुंचना है, वृंदावन पहुंचने के पहले मार्ग में अनेक प्रकार की माइलस्टोन्स आएंगे ना। जेवर टोल आएगी, फिर उसके बाद दूसरा टोल आएगी, फिर उसके बाद कुछ क्या है वो, हाँ, वृंदावन कट आएगी। तो उस प्रकार से कुछ माइलस्टोन्स है, लैंडमार्क्स है। तो उस प्रकार से कोई कोई लैंडमार्क, मतलब कोई माइलस्टोन की लक्ष्य मानकर बैठ जाते हैं, बट माइलस्टोन अलग है, लक्ष्य अलग है। देखिए, अगर वैसा ब्रेक डाउन करे तो जीवन में कोई भी कुछ भी करता, आई मीन व्हाट फॉर ही डज एनीथिंग आफ्टर ऑल। मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई किस लिए करता है? पढ़ाई किस लिए करेगा? अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करेगा। अच्छा पढ़ाई करेंगे तो अच्छा नौकरी अच्छा क्यों चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए और एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन चाहिए सोसाइटी में, इसलिए करेगा पढ़ाई। अगर पैसा और रिस्पेक्टेबल पोजीशन क्यों चाहिए? ताकि वो अपने सारे सुख की इंतज़ाम वो कर सके। अल्टीमेटली ही कैन लीड अ हैप्पी लाइफ।
एक आनंदमय जीवन जीने के लिए उनको इस प्रकार की सारा धन इत्यादि की व्यवस्था चाहिए। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यापार कर रहा है, वो व्यापार भी किस लिए कर रहा है, उनको भी पैसा चाहिए, पैसा मिलने पे वो सुखी जीवन की व्यवस्था कर पाएगा। अगर उस प्रकार से ब्रेक डाउन करें, हमारा हर एक एक्टिविटी की एक्चुअल लक्ष्य यही होता है कि टू कीप वन सेल्फ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन लाइफ। आप जस्ट सोचिए, आपने आज तक कोई भी कार्य अपने जीवन के अंतर्गत दुखी होने के लिए किया है क्या? एनी वन एक्टिविटी दैट यू हैव एवर डन इन योर लाइफ टू सिंपली मेक योर लाइफ मिजरेबल? किसी ने ऐसा तो किया नहीं। किसी ने ऐसा नहीं सोचे काफी दिनों से पंखे में हाथ उंगली रखा है मैंने, तो एक बार उंगली रख कर देख लेते हैं, बाद में बैंडेज लगा लेंगे, बट एक बार लगा लेंगे। Nobody wants to make their life miserable or troublesome or unhappy. जो भी हम करते हैं, हम अपने आप को सुखी बनाने के लिए ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब हर एक व्यक्ति का लक्ष्य तो सुख है या नहीं? पर everybody's life ultimate aim is to keep oneself happy and satisfied and peace. तो उस प्रकार सभी लोगों का लक्ष्य यही है, बट सभी अपने अपने समझ के अनुसार अलग अलग रास्ते अपने हुए हैं। किसी को लगता है कि बिजनेस करने में मुझे धन मिल जाएगी ज़्यादा और मैं सुखी रह पाऊंगा, और किसी को लगता है अरे नहीं यार, बिजनेस के साथ कौन झंझट झेलेगा, वो टैक्स वाला आएगा, ये टैक्स वाला आएगा, अभी जीएसटी वाला है, कभी आईटी वालों को रेड हो जाएगी, तो कौन ये सारा झंझट पड़ता है, कोई नौकरी कर लो उसी में सुख है। तो उनको लगता है कि नौकरी करे, जो भी सैलरी मिलता रहेगा तो उसी में सुखी है। एंड किसी को लगता है कि अरे नौकरी से क्या पड़ा हुआ है, हम कुछ नया कुछ बनाते हैं, दुनिया को कुछ नया दिखाते हैं, हम साइंटिस्ट बनते हैं। तो उस प्रकार से एवरीबडी हैज़ देयर ओन कॉन्सेप्शन ऑफ रियलाइजिंग दिस गोल इन लाइफ। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी के पास अपना अपने कॉन्सेप्शन है। किसी को लगता है साइंटिस्ट बनने में आनंद है, किसी को लगता है व्यापारी बनने में आनंद है, किसी को लगता है नौकरी करने में आनंद है, किसी को लगता है कुछ नहीं करके खाली बैठने में आनंद है। वो भी जो खाली बैठ रहे हैं, उनको वो भी खाली क्यों बैठ रहा है? उनको खाली बैठने में मजा आता है, तो वो भी इसलिए है। सी इन दैट वे इफ यू गो सी कि हर एक व्यक्ति कोई भी कार्य करे इसी के लिए कर रहा है। Everybody is doing anything for that sort. He is doing only for the sake of happiness and to keep himself satisfied and happy in life. तड़ अभी प्रश्न ये उठता है, ठीक है, अगर सभी अपने अपने कॉन्सेप्शन के अनुसार अपने अपने रास्ते अपनाया हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या सारे रास्ते हमें आनंद तक पहुंचाएगी या नहीं? समझ में आया प्रश्न? सभी लोग जो रास्ता उनको ठीक लगता है उस रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं। अभी वो गाड़ी चल तो रहा है, वो अभी लक्ष्य तक वो पहुंचेगा नहीं, ये प्रश्न है। वेदर ही विल बी एबल टू रीच द गोल दैट ही इज थिंकिंग अबाउट, इज एक्सपेक्टिंग, वहाँ तक पहुंचेगा या नहीं। क्या सारे रास्ते पहुंचा देंगे हमें उस लक्ष्य तक जिस लक्ष्य के विषय में हम सोच रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज एट टाइम्स पीपल हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी लोगों की ऐसा समझ होता है ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल, सारे रास्ते एक ही लक्ष्य तक पहुंचाएंगे करके। थैंक यू। सारे मार्ग एक ही लक्ष्य तक मुझे पहुंचाने वाली है, बट इट इज नेवर सो। कभी इस प्रकार से तो नहीं होता। जो ट्रेन आप पकड़ेंगे वही वहां पर ही पहुंचेंगे। अगर आप मुंबई की ट्रेन पकड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? मुंबई पहुंचेंगे। अगर मैं वाराणसी की ट्रेन पकड़ूं तो कहाँ पहुंचूंगा? वाराणसी आऊँगा। जो पद मैं लूँगा तो वह उस स्थान तक मैं पहुँच पाऊँगा। तो उस प्रकार से सारे रास्ते तो आपको वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे।
देन फिर सोचना चाहिए कि ठीक है, मैं अभी जो रास्ता मैं अपना रहा हूँ, क्या उस रास्ते में आनंद मिलेगा या नहीं मिलेगा। जनरली कोई भी रास्ता आप अपनाते वक्त आप पूछेंगे ना कि क्या ये रास्ता मुझे वृंदावन पहुंचाएगी या नहीं। 2-3 बार हम पूछ लेते थे रास्ते में, क्योंकि कई बार बीच बीच में भटक जाते हैं तो फिर पूछ लेते हैं। देन फिर जीवन के संबंध में उसके विषय में तो पूछनी चाहिए, उसके विषय में जानना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या ये रास्ते सही में मुझे उस आनंद के लक्ष्य तक मुझे पहुंचाएगी या नहीं। तो इसी देन ऐसा परिस्थिति में व्हेन वी रेफर टू द स्क्रिप्चर्स एंड सी व्हाट द स्क्रिप्चर्स हैज टू से इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में शास्त्रों को क्या कहना है। तो शास्त्र में बताया जाता है, भगवत गीता में बताया जाता है, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चा भावितः शांतिरशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावनः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम्। इसमें बताया जाता है कि अरे भाई, तुम्हें सुख कहाँ से मिलेगा जब आपके जीवन में शांति ही नहीं है, तो सुख कहाँ से मिलने वाली है। दिन शांति क्यों नहीं। दिन बताया जाता है कि तुम्हारा बुद्धि स्थिर नहीं है तो शांति कहाँ से मिलेगी। इफ योर माइंड इज नॉट एट स्टेडी, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, देन आपकी मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं है, देन सुख कहाँ से मिलेगा। अभी प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, मेरा बुद्धि क्यों स्थिर नहीं है। फिर वहाँ पर बताया जाता है बुद्धि इसलिए स्थिर नहीं है बिकॉज आपकी जो भावनाएं हैं दे आर नॉट राइटली कनेक्टेड विद द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के साथ आपकी जो भावनाएं हैं दे आर नॉट अप्रोप्रिएटली कनेक्टेड, राइटली कनेक्टेड, इसलिए आपकी बुद्धि स्थिर नहीं। बुद्धि स्थिर नहीं होने के कारण मन अशांत है, मन अशांत होने के कारण कभी सुख नहीं मिल पाएगी। चाहे आप कितना भी सुख की व्यवस्थाएं अपने घर पे कर लेना, फिर भी सुख नहीं मिल सकेगी। आप कर ले, क्योंकि सुख की व्यवस्था करने के लिए आप ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, बहुत अच्छा कॉस्टली सोफ़ा खरीद लेंगे, नहीं तो होम थिएटर खरीद कर रख लेंगे, या नहीं तो अच्छा मतलब कॉस्टली मतलब डाइनिंग सेट खरीद लेंगे, क्रॉकरी खरीद लेंगे, आप मतलब वैसा बड़ा बंगला बना लेंगे, या ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब इसी प्रकार का कुछ कर लेंगे। बट क्या ये सारे चीज़ें सुख दे पाएगी या नहीं। सुख देख पाएगी या नहीं। तो इसके संबंध में भगवत गीता में यही बात बताया जा रहा है, इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विद कृष्णा, अगर आपका संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, युक्ता मतलब कनेक्शन है, अयुक्ता मतलब डिसकनेक्शन है। अगर आपकी बुद्धि भगवान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, देन फिर आपकी बुद्धि कभी स्थिर हो नहीं सकता। आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है तो अब मन शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं है तो कभी सुख नहीं मिल सकेगी। व्हाट्सएवर अरेंजमेंट्स यू माइट मेक अप इन योर लाइफ, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं आप अपना जीवन में बना ले, फिर भी सुख नहीं मिल सकता, सुख आनंद नहीं मिल सकता है। वाई? बिकॉज जहाँ से आनंद की सप्लाई है, अगर वहाँ के उसके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे, आनंद की सप्लाई कैसे होगी। जैसा मान लो कि अगर ये पंखा है, इस पंखे की कनेक्शन अगर मैं मेन पावर सप्लाई के साथ ना करूं, ये पंखे चलेगा नहीं चलेगा। पंखा नहीं चलेगा अगर मैं इसकी कनेक्शन मेन सप्लाई के साथ नहीं करूं तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं पंखा नहीं चल पाएगी मेन सप्लाई के साथ नहीं कनेक्ट करने पे, बिकॉज उसी से ही उनको इलेक्ट्रिक सप्लाई होने वाली है, पावर सप्लाई होने वाली है। उसी प्रकार से जो सारा आनंद का निलय है जो कि भगवान, उस भगवान के साथ अगर अपनी कोई संबंध ही ना हो, देन फिर हमारे में आनंद कैसे सप्लाई होगा, फिर आनंद का प्राप्ति कैसे होगी।
सो दैट इज द रीजन यहाँ पर बताए जा रहे हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्त भावना, न चायुक्तस्य भावना न चा भावित शांति। इसलिए इस प्रकार के कनेक्शन नहीं होने पर तो व्यक्ति को आनंद प्राप्त करने का कोई ऑप्शन होता नहीं है। नो मैटर व्हाट्स एवर अरेंजमेंट्स वी कैन डू इन आवर लाइफ। वैसे मतलब जैसा अभी रिसेंट हम सुन रहे थे, एज ऑफ नो हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एलॉन मस्क ना। तो कई कंट्रीज का जीडीपी से ज़्यादा पैसा है उनके पास। मेनी कंट्रीज डोंट इवन हैव दैट जीडीपी मतलब फिर सारा कंट्री के इकोनॉमी मिलकर भी उनके पास जितना इनकम है उतना नहीं है। और इतना पैसा होने के बाद बेचारा उनकी ऐसा अवस्था है, वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। डिप्रेशन की गोली खाना पड़ रहे हैं। ये शो में डिप्रेशन गोली कौन खाएगा? मतलब यू कैन इमेजिन, उनकी सारा संपत्ति मिलकर उनको आनंद नहीं दे पा रहे हैं। ऑल ऑफ हिज वेल्थ टुगेदर इज नॉट एबल टू मेक हिम सैटिस्फाइड, हैप्पी एंड पीस। शांति नहीं दे पा रही है, सुख नहीं दे पा रही, आनंद नहीं दे पा रही। उनका सारा संपत्ति मिलकर, सारा संपत्ति फिर क्या मतलब रहा? बिकॉज अल्टीमेटली व्यक्ति संपत्ति कमा रहा है इसलिए है ना, व्यक्ति सुखी बनने के लिए तो कमा रहा। If all of his wealth put together is not able to bring about a smile on his face, then what use is of all of this wealth? किस काम की है then फिर सारा संपत्ति जो इकट्ठा किया जा रहे हैं? Then if you were to take, अगर व्यक्ति को सोने के लिए, सोने पे नींद नहीं आता, नींद की गोलियां लेना पड़ रहे हैं, और फिर बेचारे वो दिन में सुखी नहीं रह पाता, टेंशन में हमेशा बना रहता है, डिप्रेशन की गोलियां खाना पड़ेगी, then फिर what use is this so called success that you are having in life? जिस प्रकार की जो so called सफलता जो हमें जीवन में मिल रही है, उसकी क्या काम है? तो अगर इस प्रकार से व्यक्ति सोचे तो then फिर he'll be able to, मतलब उनको क्लियर होगा कि जीवन में असलियत में चाहना क्या है, प्राप्त क्या करना है करके ना। और else he will simply mess up with his life. वो अपने जीवन को पूरा मैसअप कर देगा, पूरा बर्बाद करेगा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ द पीपल। तो कई सारे लोगों के साथ यही होता जाता है, वो केवल अपना जीवन को इसी प्रकार से बर्बाद करते रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर, इन सारे चीज़ों के विषय में सोचते नहीं हैं, तो वैसा तो इसका मतलब एक प्रकार से यही हुआ, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो पहले इस रास्ते पे जा चुके उनसे पूछ लीजिए, उनकी इंटरव्यू ले लीजिए कि भाई साहब आप इस रास्ते पे चल चुके, आप बताइए कि आपको मिला या नहीं मिला, तो बता देगा मिला या नहीं मिला। बट इस प्रकार से पूछताछ किए बिना या सोचे समझे बिना व्यक्ति जब चल पड़ता है, then this is what we'll have to face frustration in life. एंड तभी आज के समय पर भारत के अंदर इफ़ यू कम अक्रॉस, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना, द मोस्ट सॉट आफ्टर कीवर्ड्स ऑन गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाले वर्ड जो है, कीवर्ड जो है, वो है वन ऑफ द मोस्ट, नॉट द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट है, वो है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन है। हर कोई फ्रस्ट्रेटेड हो, गूगल से पूछ रहे बताओ क्या समाधान है, पूछ रहे बताइए क्या समाधान है, स्ट्रेस में हो बताओ क्या करना है। बिकॉज पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, एंड वाई फ्रस्ट्रेटेड? बिकॉज they do not think about what they doing in life. जीवन में कर क्या रहे वो सोचते नहीं, सोचे बिना कर लेते हैं, सोचे बिना कर लेते, बाद में जाकर फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से अगर हमें तनाव से बचना है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, जो कि आजकल हर जगह देखा जा रहे हैं। लिटरली मैं कुछ दिन पहले किसी घर पे गया था, तो वो उनकी व्हाट यू से दैट फादर इन लॉ से मिलाए थे। फिर बताया कि प्रो जी ये ना ये बहुत डिप्रेशन में है।
फिर आप थोड़ा सा बताइए। फिर मैं थोड़ी देर बैठा था, तो फिर मैंने पूछा क्या समस्या है। तो उसने कहा मतलब वो बता रहे थे कि देखिए मतलब हमारे घर पे ना फ्रिज खराब है और एसी भी खराब है। अभी इतना गर्मी चल रहे हैं, फ्रिज और एसी खराब है तो कैसे जी पाएंगे। तो यही सोच सोच कर टेंशन आ जा रहे हैं। तो आप सोचिए, देन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, उनकी पत्नी पूछ रही थी उनसे कि मेरे सामने ही पूछ रही है तुम्हें ठीक करना है। आप इतना टेंशन उठा रहे हो, तुम्हें ठीक करना है। मुझे नहीं करने का। दिन फिर किस बात की परेशानी है, दिन किस बात की परेशान हो जा रहे हो। जब तुम्हें ठीक ही नहीं करना है तो ठीक तो दामाद करेगा, ठीक तो दामाद करेगा, तुम किस बात की टेंशन ले रहे हैं। समझ आ रहा है ना। When person is into depression, this is what it happens with him. छोटे छोटे बातों को उठा लेता है और मन में बिठाता है एंड उसी के ऊपर लटक कर रह जाता है। He'll bring it, छोटे छोटे बातों को उठा लेता है। अरे किसी ने कुछ कह दिया, बस ये बात उठा लिया और फिर दिमाग में बिठा दिया एंड फिर वो सुबह सुबह गाली देकर चले गया, ये दिन भर गाली खाएगा। दिन भर सोचता रहेगा, अरे सुबह ऐसा गाली क्यों दे दिया उन्होंने, ऐसा वो एक बार गाली दिया, ये दिन भर गाली खाएगा। वाई? बिकॉज ही इज कॉट अप इन दैट लूप। जैसा मतलब प्रोग्रामिंग में होता है वाइल लूप, इन्फिनिट लूप होता है। बस आप ब्रैकेट लगा दिया, वो चलता, वो घूमता रहेगी, कोई एग्जिट पॉइंट ही नहीं है। एग्जिट पॉइंट ही नहीं है। तब किसी को फंसाना है तो कंप्यूटर वहाँ पर जाएगी, वाइल लूप को एग्जीक्यूट करेगी, बस वो घूमता रहेगा उसी पे, जीवन लग जाएगी, निकलेगी नहीं। उसी प्रकार से किसी को बात अटक जाता वाइल लूप में, दिन वो कोई एग्जिट पॉइंट ही नहीं हो तो निकलेगा नहीं, बस उसी में फंसा रहेगा, घूमता रह जाएगा उसी में। Why this is happening? Because person is not satisfied at heart. व्यक्ति खुश नहीं है हृदय से, व्यक्ति खुश नहीं है। जब तक व्यक्ति खुश नहीं होगा देन फिर इस प्रकार के छोटे छोटे बातों पे ही व्यक्ति परेशान हो जाएगा। छोटे छोटे बातों पे व्यक्ति परेशान हो जाएगा। अभी मैं पढ़ रहा था आईटी हैदराबाद में एक बच्चा, 20 साल का बच्चा, 3rd ईयर पढ़ रहा है, उन्होंने सुसाइड करके मर गया। एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल में बता रहे कि दिस इज द 3rd सुसाइड इन द सेम इंस्टीट्यूट इन सेम ईयर। एक साल में 3रा सुसाइड है। क्या करें? बिकॉज पीपल आर नॉट ट्रेन टू लिव, दे आर सिंपली ट्रेन टू अर्न इन लाइफ। लोगों को जीवन जीना नहीं सिखाए जा रहे हैं, पैसा कमाना सिखाए जा रहे हैं। बट जीवन में केवल पैसा ही तो नहीं कमाया जाता है, बाकी अन्य जीवन भी तो है। तो वो नहीं आता, तो फिर इसलिए फंस जा रहे बच्चे। तो इसलिए हम इन दैट इज वेयर स्पिरिचुअलिटी कम्स इन द पिक्चर। वहीं पर आध्यात्मिकता की आवश्यकता जीवन में पड़ता है। जब तक व्यक्ति आध्यात्मिकता को समझता नहीं है या उस रास्ते पर नहीं चलता है, एंड तब तक जो है व्यक्ति, दिस इज़ वॉट ही इज़ गॉट अ फेस इन लाइफ, रिपीटेड फ्रस्ट्रेशंस एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड दिस एंड दैट, यही फिर सारा फेस करता रहेगा। एंड इसलिए हर किसी को, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सक्सेसफुल हो, कितना कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उनको आध्यात्मिकता के सहारा लेना ही पड़ेगा। Because ultimately we are not material beings, rather we are spiritual beings. हम सभी आध्यात्मिक है, तो इसलिए आध्यात्मिकता की सहायता लेना ही पड़ेगा। because spiritual in nature, स्वभाव से हम आध्यात्मिक है, इसलिए आध्यात्मिकता का सहारा लिए बिना अगर जीवन में चलने का प्रयास करें, देन गारंटी है गिरेंगे आप, गारंटी है गिरेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करना, आध्यात्मिकता को अपनाना, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। इफ़ यू टेक इट एज एन ऑप्शनल, इफ़ यू बिकम नेग्लिजेंट एंड केयरलेस अबाउट इट,
then be ready to face whatever the consequences would be. जो भी परिणाम होगा उससे सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। लिटरल बताई जाए कि अभी के समय पर समाज में अगर सभी लोगों के अगर चेकअप सही से कराई जाए ना साइकियाट्रिस्ट से, आधे तो पागल ही निकलेंगे, आधे तो पागल ही निकलेंगे। जैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बता रहे हैं कि प्रो जी ये डॉक्टर लोग ना ये आप स्वस्थ हो, अगर आप भी जाकर अपने ट्रेडमिल टेस्ट और ये करा देंगे ना तो बता देगा तुम्हारे 60% हार्ट ब्लॉक है, 60% हार्ट ब्लॉक है, तुम्हें स्टंट लगेगी। तो आप भी दिखाएंगे तो आपको भी बता देंगे। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी जाऊँगा तो मुझे भी बता देगा तुम्हारा 70 है। बस गया नहीं तो मैं अभी बचा हुआ हूँ, बचाओ। तो इस प्रकार से कोई भी जाएगा तो उनको दूध दिखेगा ही। तो इस प्रकार से बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ अ मेंटल इलनेस, इस प्रकार की एक मानसिक रोग के थ्रू सब लोग जा रहे हैं। एंड दिस हैज़ बीन वेल आइडेंटिफाइड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वेल आइडेंटिफाइड ये बात की कुछ सालों में मेंटल डिसीजेस, जो भी मानसिक जो बीमारियां हैं उसके कारण सबसे ज़्यादा लोग मरेंगे। सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है मानसिक बीमारियों के कारण होगा, ना कि एक्सीडेंट के कारण, ना कि युद्ध के कारण। सबसे ज़्यादा कैसे मरेंगे? मानसिक बीमारियों के कारण मरेंगे। लेकिन आप सोच रहे मानसिक बीमारी कितने खतरनाक बनने वाली है, कितनी खतरनाक बनने वाली है। And the entire spirituality is meant one to establish in that mental stability, उस प्रकार के स्टेबलाइज करने की काम आती है। एंड वैसा सारा आध्यात्मिकता की गढ़ है भारत भूमि। एंड वैसा भारत भूमि का हाल आज बहुत ही खराब है, आज बहुत खराब है। वैसा हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, एक सर्वे होता है पूरे वर्ल्ड में, सारे कंट्रीज में सर्वे होता है। उसमें शायद आप लोगों ने सुना होगा, दिस इज़ कॉल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। तो इसमें सारा वर्ल्ड को रैंकिंग दिया जाता है, कौन सा देश के लोग सबसे ज़्यादा सुखी है करके। उसमें हमारा आध्यात्मिक, पूरा वर्ल्ड की आध्यात्मिक राजधानी भारत की गणना हुई है 140 पे, सॉरी 120 पे। टोटल 140 देशों की गणना हुई, उसमें 120 पे हम खड़े, 120 पे खड़े हैं। एंड द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज फिनलैंड। मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इज फिनलैंड है, जो कि पूरा हमेशा बर्फ में डूबा रहता है। ऑल्दो मतलब उस प्रकार की लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब है, बट फिर भी दे आर हैप्पी एंड सैटिस्फाइड हार्ट। दैट इज़ व्हाई द क्राइम रेट इज़ वेरी लो देयर। उसकी वजह से उनकी क्राइम रेट भी बहुत कम है। हमारे भारत में तो अगर कहीं खराब हो पड़ी मोबाइल भी गिर जाता है, वो भी नहीं मिलेगा, तो गिर जाएगी। हम भारत क्राइम रेट तो हम सभी लोगों को पता ही है, बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी, दैट इज वाई क्राइम इज हाई। देन फिर क्राइम भी कम करना है, जेल बढ़ाने। अभी कोई इसी लॉयर से हम बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कभी कभी ना हमारे भारत की अभी ये अवस्था है, द जेल्स आर सो फुल विथ प्रिजनर्स that the government demands the judges to vacate the jails। गवर्नमेंट जो है जज के ऊपर प्रेशर डालती है, आप लोगों को क्यों रिलीज क्यों नहीं करते हो। देन कोई जज ऐसा आता है कि उनके काम ही ये होता है कि लोगों को निकालना। अरे 3 साल निकाल दो यार, उनको निकालो, बात खाली होगी, अगला आदमी आएगा। वो काम ही ये है। मतलब इतना भर गया है, इतना भर गया।
ठीक है न महजिन क्या चल रहा है। तो वैसा समाज में आप सुखी कैसे रहेंगे ना, वैसे समाज में सुखी कैसे रहेंगे। इसलिए सही में अगर कोई परिवर्तन लानी है वो अपने से शुरू करना होगा। एंड वो कैसे शुरू करेंगे, हम खुद भक्ति शुरुआत करके, हम खुद भक्ति शुरुआत करके तभी हम ये शुरू कर पाएंगे। लास्ट बात यही कहकर समाप्त करेंगे। देन हाउ डू यू बिगिन विद द स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का शुरुआत आप कैसे करेंगे। फिर आप कैसे, रोज़ मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो रोज़ अपनी घर में मैं तो पूजा करता ही हूँ। आजकल तो मैं आधा घंटा करने लगा, आज तो मैं 1 घंटा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से, एंड ये भी पूजा भी सभी अपने अपने कॉन्सेप्शन में कर रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने कॉन्सेप्शन के अनुसार पूजा पाठ कर लेते हैं, जो भी उनकी जैसा भी मन लगे, जिनका भी मन लगे। आज अगर मूड आ गया दुर्गा जी की पूजा करनी है तो उनकी आरती उतर जाएगी। फिर तो फिर अगर आज भाव आ गई कि आज सूर्य भगवान को पकड़ लेंगे, देन उनका होगी, आज इनका आज उनका करके। तो फिर एंड मतलब इतने देवताएं हैं, इन सभी लोग पर्याप्त नहीं हैं, फिर लोग साधारण आदमी को भगवान के रूप में पूजा जा रहे हैं। अभी जितना देवता इस धर्म में बताए वो भी पर्याप्त नहीं हुआ। फिर लोग जो है मतलब साधारण लोगों को भरकर उनको भगवान के रूप में पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की मूर्खता चल रहे हैं आध्यात्मिकता के नाम पे। इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट स्पिरिचुअलिटी स्टैंड फॉर, अगर हमें आध्यात्मिकता क्या होता है इसे समझना है, देन भगवद गीता पढ़ना होगा। गीता पढ़ना होगा जो कि सारे शास्त्रों का निष्कर्ष के रूप में माना जाता है। वैसा भगवद गीता भागवतम पढ़नी चाहिए। एंड गीता भागवत की यही निष्कर्ष के रूप में बताई जाता है। ये मैं जो बताने जा रहा हूँ ये भागवतम की आखिरी श्लोका है। दिस इज़ द लास्ट श्लोका ऑफ भागवतम। भागवतम के अंतर्गत 18,000 श्लोका हैं। दिस इज़ द कंक्लूसिव स्टेटमेंट ऑफ भागवतम। भागवतम की ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट है। उसमें कहा जाता है कि सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमामो दुःख समनस्तुम नमामि हरिम परम नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसमें बताए जा रहे नाम संकीर्तनम यस्य, जिनकी नाम लेने मात्र से व्यक्ति का अपने जीवन में जितने भी सारे पाप है, he'll be relieved from all of the sinful reactions that he has accrued all of these lifetimes। जो जन्म जन्मों से जो भी पाप फल एकत्रित करा है, तो सारे पाप फलों से जो मुक्त हो सकता है, उस प्रकार की भगवान के नाम लेना ही भागवतम की निष्कर्ष है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमामो दुःख समनस्तुम नमामि। तो उस प्रकार से भगवान के नाम लेने पे प्रणमामो दुःख समनस्तुम, सारे दुख समाप्त होता है। तो फिर व्यक्ति अपने आप को सुख में स्थित कर पाता है। तो हाउ डज दिस हैपन। जैसा अभी हम सभी लोग नाम संकीर्तन कर रहे थे, कोई मुंह खोलकर नाम कीर्तन कर रहे थे, कोई मुंह बंद किए करे ही नाम कर रहे हैं। तो मुंह बंद करके नाम लेना मतलब वो मुंह बंद करके खाना खाने के बराबर है। अगर आपको किसी को प्रसाद लगाया जाए, कोई कहे कि रोजी मैं मन में लेता हूँ, रोजी प्रसाद भी मन में दे देंगे। दिन मन में अगर लोगों को प्रसाद सर्व करे तो लाखों को खिला सकते हैं। लाखों खिला सभी लोगों को कह सकते, सभी अभी अपने आंखें बंद कर लो, अपने आंखें बंद कर लो। अभी सभी लोग सोचिए आपके सामने बड़ा थाली है और उसके ऊपर पनीर का सब्जी है और उसके बगल में मिक्स्ड वेज सब्जी है, फ्राई किया हुआ काजू है, और उसके बगल में दाल मखनी है और रोटी है, फ्राइड राइस है, रायता है, जो नहीं भी खीर भी है, जो चाहे वो बना लो। वो बेचारी उस प्रकार मन में कितने भी खिला भूखे ही रहेगा। तो इसी प्रकार से नाम लेते वक्त मुंह खोल कर नाम लेनी चाहिए, मुंह खोल कर नाम संकीर्तन करनी चाहिए। तो इस प्रकार से नाम लेने पे क्या होता है कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है,
one's heart will be purified. चीतोदर्पणमार्जनम, अपनी हृदय साफ हो जाता है। उस प्रकार के हृदय साफ होने पे then व्यक्ति ये जो भी स्ट्रगल्स वो फेस कर रहा है जीवन में, वो सारा समाप्त होने लगेगी। बिकॉज क्रोध शांत हो जाएगी और काम वासनाएं शांत होंगे, और इस प्रकार से ये सारे शांत हो जाएंगे। शांत हो जाने पर दिन व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त कर पाएगा, नहीं तो लड़ते रहे जीवन भर। तो इस प्रकार से इसलिए हर किसी को भगवान के नाम लेने का अभ्यास करनी चाहिए। एंड आप में से जो लोग भगवान के नाम ले रहे हैं वो और नाम लेते रहें, और जो नाम नहीं ले रहे हैं वो नाम लेने की अभ्यास शुरू करें। जैसा कि इसलिए हर धर्म में, चाहे सिख धर्म भी हो, वहाँ पर भी भगवान के नाम लेने की प्रथा है। अगर इस्लाम धर्म भी ले तो उसमें भी भगवान के नाम लेने की प्रथा है। अगर क्रिश्चियनिटी भी ले तो वहाँ पर भी रोज़री बीच भगवान के नाम लिया जाता है। वैसे सनातन धर्म में तो और ज़्यादा महत्व है भगवान के नाम लेने की। तो इसलिए हम सभी को भगवान के नाम लेने की एक अभ्यास करनी चाहिए। बाकी अन्य पूजा की विधि विधान हम नहीं, मतलब जितना भी कर सके करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर थोड़ा कम भी करना है तो कम करके भी भगवान के नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र जो नाम है, इसमें कोई बाबा का तो नाम तो नहीं। कृष्ण राम हरि ये तो आप बचपन से सुने हुए हैं, एस्टैब्लिश्ड भगवान है। तो उनके नाम लीजिए और अपना जीवन को धन्य बनाइए, सुखी बनाइए, शांति में रहिए। अगर व्यक्ति शांत नहीं तो हर दिन घर पे जाकर झगड़ा करेगा। जब पत्नी अशांत है, पति अशांत है, दोनों अशांत आएंगे, झगड़ा करेंगे, और फिर क्या करेंगे, बच्चों को अशांत कर देंगे। तो ये रोज़ कुरुक्षेत्र चलता रहेगा, रोज़ कुरुक्षेत्र चलता रहेगा। तो कुरुक्षेत्र को वृंदावन बनाना है हमें। तो इसलिए कल रथ यात्रा किए थे ना, कोई सब कुरुक्षेत्र में हम नहीं रहेंगे ज़्यादा दिन। भगवान चलो वृंदावन चलते हैं, वहाँ ठीक है। तो वृंदावन पहुँचना होगा। वृंदावन कुरुक्षेत्र युद्ध का भूमि है और वृंदावन प्रेम का भूमि है। तो फिर वैसा प्रेम अपने हृदय में लाना होगा। एंड ये भगवान के नाम लेने से आता है, नाम लेने से आता है। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। तो हमने बहुत ही टफ क्वेश्चन प्रभु जी से सुना है ना, तो सुनते सुनते कभी लगा कि ना हम सुने ना। जैसा एक व्यक्ति की स्थिति होती है ना, जो आईसीयू में एडमिट होता है और उसको लगता है कि जो रिपोर्ट्स आए, ब्लड रिपोर्ट्स आए, वो पढ़ना नहीं चाहता है कि बहुत रिपोर्ट्स के रेंज बहुत खराब है। तो बट प्रभु जी ने हमारा रिपोर्ट पढ़ाया है कि हम एक्चुअली हमारी स्थिति क्या है, और साथ में मेडिसिन भी बताया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस तरीके से जो क्लास होती है, जो यहाँ सोसाइटी में भी रहते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि प्रभु जी की अध्यक्षता में रेगुलर सेशंस कंडक्ट किया जाता है। यही कुछ ऐसे सेशन हैं जिनके कारण आपको यहाँ पे व्हाइट धोती कुर्ता में और बहुत सारे फल दिख रहे हैं, जो सीख रहे हैं हम सभी यहाँ पे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। तो ये रीड शीट है, आप लोग इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी सून वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेशन। दिस वुड बी अ मेडिसिन फॉर ऑल ऑफ अस टू एक्चुअली गेट क्योर्ड वेरी सून। तो प्लीज ज्वाइन करेगा, ये यहीं पे मिलेगा आपको। और आज के सेशन के लिए और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हम चित्रा माता जी और अमित पटेल प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे, जो जिन्होंने ये अवसर दिया हम सभी को कि हम बार बार प्रभु से सुन सकें और अपने रिपोर्ट्स को समझ सकें कि अभी की स्थिति खराब है, हमें बहुत जरूरत है मेडिसिन की। तो एक बार हमारे कृष्ण मंत्र बोल करके प्रभु जी का
हमें प्रभु जी का और चित्रा माता जी का धन्यवाद करेंगे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम सभी हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, ताकि प्रभु जी हमें इसी तरीके से कंसिस्टेंटली पकड़े रखें और हमें गाइड करते रहें, ताकि हम ट्यून हो और रियली सिंसियरली प्रैक्टिस कर पाए, है ना। तो अमित प्रभु मुझे पीछे से बोल रहे हैं कि ऐसी क्लास रेगुलर यहाँ पे होते रहे, तो आप सभी की एक्चुअली इसमें सहायता की आवश्यकता रहेगी कि यहाँ रेगुलर क्लास रहे और सब लोग हम लोग एटलीस्ट वीक में एक बार, नहीं तो मंथ में एक बार, राइट, या वीकली हर दिन, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा सेशन हो सके। तो थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है। और जैसा प्रभु भगवत गीता के बारे में बता रहे, तो हमारे पास भगवत गीता भी उपलब्ध है। आप किसी को भी इस वक्त चाहिए हो तो आप लोग बता सकते हैं, आपको वेदांत चेतन प्रभु जी का साइन किया हुआ कॉपी मिलेगा। तो जो लोग कुछ मिलन से आए हैं, प्रभु जी एक्चुअली it was very first time to me also to tell about Prabhu ji. So Prabhu ji is from IIT Kanpur, right? He was actually scientist also. और उनको लगा कि इस ये कार्य करके बहुत कम लोगों तक मैं शायद पहुंच पाऊँ और बहुत कम लोगों को हेल्प कर पाऊँ, तो उन्होंने एकदम हायर पर्पस के लिए इस मार्ग को चुना। और डेफिनेटली आप एक एक पद से पूछ सकते हैं कि उनके जीवन में एक नई दिशा दिखी है उन्हें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार और मौका है, हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके सबका धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी का धन्यवाद करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, सवाल है, तो आप लोग पूछ सकते हैं प्रभु जी से, माइक पे भी या पर्सनली। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसको कोई प्रश्न पूछना है? हरे कृष्णा। कोई डाउट है आप सभी में? सब्जेक्ट इज वेरी क्लियर प्रभु टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।